सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज का हमारा टॉपिक है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल संपर्क। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करें सिर्फ 6 महीनों में अनअकैडमी के साथ। ज्वाइन करें अल्टीमेट जीएस बैचेस बाइलिंगुअल जो शुरू हो रहे हैं 21 दिसंबर से। इनकी विशेषताएं, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको इनमें पढ़ाएंगे। पूरा पाठ्यक्रम इनमें करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज विश्लेषण के साथ आपके लिए उपलब्ध होगी। पीडीएफ मटेरियल भी उपलब्ध होगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आल्सो अवेलेबल। इंटरव्यू की तैयारी यहां पर आपको करवाई जाएगी। आप चाहें तो 6 महीने के लिए जो 2021 की तैयारी के लिए है, या फिर 1 साल का जो 2022 की तैयारी के लिए है, या फिर 2 साल का जो 2023 की तैयारी के लिए है, कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स की प्राइस भी अभी बढ़ने वाली है, तो बिना देर किए अवेल करें इस कोर्स को। आइकॉनिक कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसमें पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी तैयारी को पर्सनलाइज करने में आपकी पूरी तरह से मदद करता है। इसके साथ में आपको गाइड भी करता है। साथ ही आपको बता दूं, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के लिए पूरा पेमेंट नहीं करना है। यूज करें CAEYT10 कोड और पाएं सुपर डिस्काउंट। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आइए अब हम देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत के हल्दीबाड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच एक रेलवे संपर्क के पुनर्निर्माण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। आइए अब हम देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच 4 परिचालन रेल संपर्क हैं, जिनमें पेट्रापोल भारत, बेनापोल बांग्लादेश, गेदे भारत, दर्शन बांग्लादेश, सिंगाबाद भारत, रोहनापुर बांग्लादेश, राधिकापुर भारत और बिरोल बांग्लादेश हैं। इनके साथ ही अब हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल संपर्क को भी पुनः शुरू कर दिया गया है, जो दोनों देशों के बीच 5वीं रेल संपर्क सेवा बन गई है। ध्यातव्य है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल संपर्क सेवा वर्ष 1965 तक चालू थी। यह विभाजन के दौरान कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉडगेज मुख्य मार्ग का हिस्सा थी। हालांकि विभाजन के बाद भी असम और उत्तरी बंगाल जाने वाली ट्रेनें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरती रहीं, लेकिन वर्ष 1965 के युद्ध में भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच सभी रेलवे संपर्क सेवाएं पूरी तरह से ठप्प हो गईं। वर्ष 2015 में इस पूर्ववर्ती रेल संपर्क को फिर से खोलने के लिए हल्दीबाड़ी स्टेशन से चिल्हाटी तक 82.72 करोड़ रुपए की लागत से 3.50 किलोमीटर लंबी एक नई ब्रॉडगेज लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग से असम और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश पारगमन में आसानी होगी। यह रेल संपर्क लाइन क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगी तथा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य बंदरगाहों तक रेल नेटवर्क की पहुंच को बढ़ाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। India and Bangladesh shares a long-standing camaraderie. The Prime Ministers of both the nations are working to further flourish the relations between the two neighboring countries through trade and travel. As part of this vision, various developmental steps have been taken in the recent past, adding to the progress made in strengthening the bond. Both the countries are reviving a railway link, which was once operational till 1965. The reopening of the Chilahati-Haldibadi route is expected to encourage economic and social developments of the people of both the nations, with the transit facilitation of goods and passengers traffic to and fro between Bangladesh and India, enhancing accessibility to the main ports and dry ports across land borders to support the growth in regional trade. For this purpose, construction of a broad gauge link from Haldibadi in India to Bangladesh border has been carried out by Indian Railways. Similarly, Bangladesh Railway has also upgraded and laid the missing tracks from Chilahati to Indian border. Chilahati-Haldibadi rail link is the 5th railway link becoming operational between India and Bangladesh, nurturing the social,
trade and cultural bonds between the people of both the nations. This is the restoration of not only an old rail link, but the lifelines of India-Bangladesh relationship under the able leadership of our Prime Ministers. Long live India-Bangladesh friendship.